गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड। अब तक हमने जो भी स्टडी किया वो फिजिक्स से रिलेटेड था, ठीक है, यानी कि भौतिकी साइंस से रिलेटेड था। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, यानी कि रसायन विज्ञान से रिलेटेड है, ठीक है। और ये केमिस्ट्री से रिलेटेड जो 9th क्लास की है हमारी, इसकी फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। अगर आपने अभी तक फिजिक्स की वीडियो नहीं देखी तो जाइए आपके अपने चैनल सोमवीर गुरुजी के ऊपर, और सभी वीडियोस आपको अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट के अंदर, आप जाके देख सकते हैं। आज जो हमारा केमिस्ट्री के अंदर हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले इससे पहले कि हम ये हमारा लेसन क्या है उसको भी देखते हैं। क्या है हमारा जो आज फर्स्ट लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है, यानी कि जो रसायन विज्ञान है हमारी वो क्या है, हमें वही पता होना चाहिए। अगर हमें यही नहीं पता कि केमिस्ट्री क्या है तो फिर हम स्टडी क्या करेंगे उसके। तो सबसे पहले केमिस्ट्री है क्या, हम उसको स्टडी किस प्रकार करते हैं। केमिस्ट्री क्या कहते, केमिस्ट्री के क्या कहा गया है, केमिस्ट्री इज डिफाइन, यानी कि अगर हमें केमिस्ट्री को बताना हो कि केमिस्ट्री क्या है तो हम उसको किस प्रकार डिफाइन करेंगे, एज दैट ब्रांच ऑफ साइंस। ये क्या है, ब्रांच है, यानी कि एक हिस्सा है, किसका, साइंस का, साइंस का ही एक पार्ट है। विच डील विद द स्टडी, क्या करती है, जो डील करती है, यानी कि हमें बताती है कि इसके अंदर क्या क्या है और ये किस प्रकार हो रहा है कार्य, ठीक है। डील विद कंपोजिशन, यानी कि जो स्ट्रक्चर कोई भी तैयार होता है तो उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, वो किस किस मात्रा में किस प्रकार से मिले हुए हैं। कंपोजिशंस क्या है उनकी, स्ट्रक्चर, उसका ढांचा कैसा है, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, क्या और क्या बताती है हमें, प्रॉपर्टीज के ऑफ मैटर, किसकी, मैटर की जो हमारी प्रॉपर्टी है। मैटर क्या होता है अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड चेंज, और क्या बताती है, चेंजेस बताती है, किसके अकॉर्डिंग, विच द मैटर, किसके, मैटर अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशन, यानी कि जब हमारा ये मैटर अंदर प्रोसेस होता है इन डिफरेंट कंडीशन के अंदर, किसके अंदर, डिफरेंट कंडीशन के अंदर, यानी कि कभी प्रेशर बढ़ा दिया हमने, कभी स्ट्रेस बढ़ाया या कंप्रेशन किया उसके ऊपर, तो उनके ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं इन सब चीज़ों के कारण, ठीक है। डिफरेंट कंडीशन एंड, और किसके कारण आ सकते हैं, एंड लॉज विच गवर्न दीज चेंजेस, और हम किसको स्टडी करते हैं, लॉज को स्टडी करते हैं, विच गवर्न दीज चेंजेस, जो हमें किसके बारे में बताते हैं कि कोई भी जो चेंजेस होता है हमारा वो किसके अंदर कैसे हुआ, जो लॉज में बताते हैं। डिफरेंट कंडीशन के बारे में स्टडी कर लिया हमने, उसके बाद क्या करते हैं हम लॉज के बारे में स्टडी करते हैं कि ये जो प्रोसेस के अंदर ये जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे किसके कारण हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, इन केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है या जो हमारा लेसन है, क्या है लेसन, वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि जो मैटर है, मैटर क्या है अभी स्टडी करेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे चारों तरफ जो मैटर है, ठीक है, उसको आज हमारा लेसन का यही नाम है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब हम उसको स्टडी करते हैं। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले यही स्टडी करेंगे, व्हाट इज द मैटर, मैटर क्या है, क्योंकि अगर हमें मैटर का ही नहीं पता तो हमारे सराउंडिंग में क्या है हमें क्या पता, ठीक है। तो सबसे पहले किसको स्टडी करेंगे, मैटर को। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, क्या लगे, अच्छी लगे, लगेगी भाई, अरे इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, अच्छी लगेगी, तो इसको क्या करना, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ में बेल का आइकन होता है ना जो हमारा पास में ही, हाँ नीचे सब्सक्राइब के पास, उसको भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, कुछ नहीं, आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन मिलेगा, जब भी आप वीडियो अपलोड होती है उसी टाइम में आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई नई वीडियो आ चुकी है, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए। उसके बाद हम स्टडी करते हैं मैटर क्या है। जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे साथ, मैं उनको बता देता हूं, जब मैं नोट करने के लिए कहता हूं तो आप वहां पर क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इसको नोट कीजिए,
5 मिनट 4 मिनट जो भी टाइम लगता है, यूट्यूब का फ़ायदा उठाइए आप पॉज कर सकते हैं वहीं पर, ठीक है। उसके बाद नोट कीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है भाई वो है मैटर। मैटर क्या होता है? देखो, अगर मैटर में भी डिफाइंड एज एनीथिंग, क्या कहता है कि अगर हमें मैटर को डिफाइन करना हो, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या करती है, स्पेस को घेरती है। जैसे अगर हम एक बॉल रखते हैं कहीं पर तो क्या है, अपना कुछ स्पेस लेगी। आपने एक चेयर डाली तो वो अपना स्पेस लेती है, या एक टेबल डाली है आपने तो वो भी क्या करती है, एक स्पेस घेरती है अपना। तो क्या करती है, जिसका अपना कोई ऑक्यूपाई करती है किस चीज़ को, स्पेस को, एंड पासिज मास और सॉरी पासिज पॉजेज मास, जिसका अपना क्या है, एक मास है। देखो हर चीज़, हर एक के पास क्या होता है, अपना एक मासिज होता है। जैसे मार्कर है, इसका भी क्या अपना मास है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या हो, उसके पास उसका अपना मास हो और क्या हो, वो स्पेस भी घेरती हो, एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फील्ड बाई वन और मोर ऑफ आवर सेंसेस। अब यानी कि या तो हम हमारी एक या बहुत सारी सेंसेस के द्वारा हम उसको क्या कर सकें, फील कर सकें। अब जो सेंसेस ऑर्गन हैं यहाँ पर हमारे, वो कौन कौन से हैं, आँख, नाक, कान, हाथ, ये क्या होते हैं, हमारे सेंसेस होते हैं, यानी कि जिनसे हम चीज़ों को फील करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये हाथ में मार्कर रखता हूँ अभी, तो मैं अगर आंखें भी बंद कर लूँ तो मैं इसको बता सकता हूँ ये क्या है, ये एक मार्कर है। या आप मार्कर का नहीं पता चलेगा तो आप ये कहेंगे कोई ना कोई राउंड रोड है या गोल छड़ है। मार्कर का हो सकता नहीं पता, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि ये कोई राउंड छड़ है छोटी सी, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, फील किया, जिसको हम फील करते। या जैसे हवा ब्लो करती है या बहती है तो उसको हम क्या करते हैं, हमें दिखाई नहीं देती हमारी आंखों से, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, फील करते हैं। तो उसको, वो भी क्या है, मैटर है, ठीक है। तो लिक्विड है, लिक्विड भी क्या है, वाटर हुआ, मिल्क हुआ, ये सारी चीज़ें क्या है, मैटर है। यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सभी क्या है, मैटर है। चाहे ये मार्कर हुआ या इसके अंदर इंक है वो है या हमारी बॉडी है, ठीक है, ये सब किससे बने हुए हैं, मैटर से बने हैं। अगर हमें इसी को, इन्हीं चीज़ों को नोट डाउन करना है तो हम कैसे करते हैं, मैटर क्या, किसको डिफाइन करना, व्हाट इज मैटर, या हम डायरेक्ट लिख देते हैं मैटर क्या है। मैटर, मैटर में भी डिफाइंड एज एनीथिंग, क्या कुछ भी हो सकता है मैटर के अंदर, दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जिसने क्या घेरा हुआ, स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, यानी कि उसने कुछ जगह को घेरा हुआ है, ठीक है। पॉजेज मास, जिसके पास क्या अपना कुछ ना कुछ मास है, ठीक है। हम कितना, अगर हम एक छोटा सा अगर कोई सैंड का पार्टिकल्स भी लेते हैं तो उसका भी क्या होता है, अपना एक मास होता है, तो वो क्या है, मैटर है। यानी कि जिसके पास अपना मास है तो वो क्या है, मैटर है। पॉजिटिव मास एंड द प्रेजेंस ऑफ, किस चीज़ की प्रेजेंस ऑफ, विच कैन बी फील्ड, जिसको हम क्या कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ है। जैसे एयर, एयर को हम देख नहीं सकते ना ही सुन सकते, लेकिन उस आवाज़ सुनाई जो देती है वो कब होती है, जब वो ब्लो करती है या बहती है किसी और चीज़ से टकराती है तो हमें साउंड सुनाई देता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं, फील करते हैं। बाई एनी वन, किसी भी एक या मोर ऑफ आवर 5 सेंसेस, या हमारे किसी एक के द्वारा या एक से ज़्यादा के द्वारा भी अगर हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा इसको सेंस किया जाता है तो वो क्या है, मैटर है। समझ में आ गई भी? सिंपल सी बात ये है कि हमारे आसपास, चाहे आप एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख लीजिए, ठीक है, या ऑर्गेनिज्म को छोड़िए, हम केमिस्ट्री की बात करें, बायो के नहीं, फिलहाल हम किसी भी एक पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। कोई छोटा सा पार्टिकल, यानी कि जैसे मिट्टी है, मिट्टी का एक कण जो अगर गिर जाए तो आपको दिखाई भी नहीं देगा, उससे लेके बड़ी बड़ी चीज़ों तक, ऑल थिंग्स आर मैटर। इसके अंदर यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस सब कुछ आ जाता है, ठीक है। और बहुत सारी मैटर्स के अंदर ऐसी चीज़ें भी आती हैं जो हम हमारी आँखों के द्वारा डायरेक्ट नहीं देख पाते, ठीक है। तो वो भी किस में आती हैं, मैटर के अंदर आती हैं। तो ये था भी हमारा मैटर की, मैटर है क्या। अब ठीक है सर, मैटर तो समझ में आ गया, लेकिन क्या इसके टाइप्स भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते। मैटर को जो हमारा क्लासीफाई किया गया है वो 2 टाइप से डिवाइड किया। आज की मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग 2 टाइप से किया गया है। वैसे आपने पुराने टाइम में देखा होगा, आपने बड़े बूढ़ों से भी, आपके जो बुजुर्ग हैं उनसे सुना होगा, वो कहते हैं कि चीज़ें तो भाई 5 तत्वों से बनी है मिलके,
5 तत्व, यानी कि उन्होंने मैटर को 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? आकाश, जल, अग्नि, भूमि और हवा। ठीक है, इन्हीं से तत्वों से मिलकर। लेकिन ये तो एंशिएंट इंडियंस की बात थी, यानी कि जो हमारे इंडिया के अंदर जो हमारे बुजुर्ग थे या हमारे सीनियर्स थे, जो यानी कि जो हमसे एंशिएंट यानी जो हमसे पहले पैदा हो चुके हैं, ये उन्होंने कही थी बात। लेकिन जब हमने साइंस को स्टडी किया तो हमने मैटर को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया, फिजिकली एंड केमिकली क्लासिफाई। यानी कि एक तो फिजिकली क्लासिफाई कर दिया और एक को केमिकली किया। तो कितने टाइप्स के होते हैं हमारा मैटर? 2 टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर। कितने हिस्सों के अंदर डिवाइड किया अभी हमने इसको? 2 टाइप्स। किसके अंदर? 2 टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन से होते हैं हमारे? फर्स्ट किया फिजिकली क्लासिफाई। किसके अकॉर्डिंग किया? फिजिकली। फिजिकली क्लासिफिकेशन। सेकंड किया केमिकल। ठीक है, तो हमने क्या किया? 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया। 1 फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि जो फिजिकल्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग्स थे हमारे। इसके अंदर क्या कहा गया? फिजिकल्स के अंदर, फिजिकल्स क्लासिफिकेशन के अंदर कहा गया ऑन द बेसिक्स ऑफ फिजिकल्स प्रॉपर्टी। किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया इसको? फिजिकल्स प्रॉपर्टीज थी। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी? जो हम देख सकते थे अपनी आंखों से। तो ठीक है, ये हमारी ऑर्गन्स है, उनके द्वारा हम उसको फील कर सकते थे, वो फिजिकली थी, यानी कि जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर हैज बीन क्लासिफाइड एज, अब इनको किस किस टाइप में किया? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कितने में डिवाइड किया गया? फिजिकली क्लासिफाई किया गया, जो किस में किया गया? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 के अंदर डिवाइड किया गया। उसके बाद है हमारा केमिकली क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हमें किया गया एलिमेंट के अंदर, कंपाउंड के अंदर एंड मिक्सर के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया, फिजिकली क्लासिफिकेशन एंड केमिकली क्लासिफिकेशन। अगर आप इनकी नोट करना चाहते हैं, मैं अभी नोट करवा देता हूं, इसके बाद आप ये नोट कर लीजिए। तो भाई ये है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, जो हमने अभी स्टडी की, या मैंने आपको बताया था, मैंने उसको नोट डाउन कर दिया है। अब जैसे सबसे पहले आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। हमने जो स्टार्ट डिवाइड किया 2 पार्ट के अंदर किया। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑन दिस बेसिक ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। अब जो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन किया, ये किसके ऊपर बेस किया? फिजिकल्स प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी कि जो उनकी प्रॉपर्टी हो फिजिकली हम देख सकते हैं, विजुलाइज हैं। मैटर हैज बीन क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड पॉइंट किस पे था? केमिकल के अकॉर्डिंग्स ऑन द बेसिक्स ऑफ केमिकल्स प्रॉपर्टी। किसके ऊपर बेस थी? हमारे केमिकल्स प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस थी। मैटर हैज बीन क्लासिफाइड एज एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सर। क्या है? कोई एक सिंगल एलिमेंट है या कंपाउंड है या मिक्सर है। ठीक है, एलिमेंट क्या था? सिंगल से, एक से बना हुआ। कंपाउंड एक या जिसके अंदर 2 हो। मिक्सर जिसके अंदर बहुत सारे हैं। ठीक है, कंपोजिशन कंपाउंड, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सर्स। अगर इस प्रकार से केमिकली अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो केमिकल क्लासिफिकेशन, और सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तो ये किसके अकॉर्डिंग है? फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि अगर हम फिजिकली नेचर को देखते हैं उसका, कि मैटर का जो फिजिकल नेचर है हमारा वो किस प्रकार का है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, इसके अंदर क्या किया है? हमें कुछ पॉइंट्स बना दिए गए। फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमारा क्या आता है? पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि जो भी हमारा मैटर है ना, वो क्या बना हुआ है? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से। पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर क्या हमारा, कि
इसके अंदर हमारे क्या है कि कोई भी मैटर है हमारा, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ठीक है, वो किससे मिलकर बना होता है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, किससे बना होता है हमारा मैटर, पार्टिकल से बना हुआ होता है। पार्टिकल्स जो हमारा, अब इसके लिए समझने के लिए अगर हम एक एग्जांपल्स लेते हैं, क्या लेते हैं, एक एग्जांपल्स लेते हैं। अब सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक टॉय खिलौना है आपके पास, लेकिन वो मिट्टी का बना हुआ खिलौना है। किसका बना हुआ, मिट्टी का। अब देखो मिट्टी, जैसे हम स्टार्टिंग में देखते हैं हमारे फार्म्स के अंदर या कहीं पर भी, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, उसके छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, मिट्टी के कण होते हैं छोटे छोटे। उन सबको जब हम गीला करके क्या करते हैं, टॉय बनाया हमने, खिलौना बनाया, और अगर हम उसको ऐसे ही डाल देते हैं फ्लोर के ऊपर, तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो वो किस में डिवाइड हो गया, पार्टिकल्स के अंदर। यानी कि अगर वो एक होता तो क्या वो टूट पाता, नहीं टूट पाता। अगर वो एक ही से बना होता तो वो टूट नहीं पाता। क्यों टूट गया वो, क्योंकि वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ था, इसीलिए वो टूट गया, ठीक है। अब अगर हम इसी का एक सेम एग्जांपल्स और लेते हैं, तो एक ग्लास आपके पास, ग्लास की कोई शीट है, आपने उसको होल्ड किया हुआ है आपके पास, तो वो क्या आपको एक सिंगल शीट दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही अगर आप उसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे, ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। यानी कि वो क्या बताते हैं कि ये हमें पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बना हुआ है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि ऑल मैटर्स आर मेड बाय पार्टिकल्स, कि जो भी मैटर है हमारे पास वो किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। एंड पार्टिकल मेकअप ऑल द मैटर अराउंड अस, क्या है, जो पार्टिकल है वो क्या है हमारा, ऑल मैटर अराउंड अस, यानी कि जो पार्टिकल से ही मिलकर बना हुआ है हमारा क्या, जो भी मैटर है, कहाँ पर, अराउंड अस, हमारे चारों तरफ। चाहे वो कुछ भी लगा लो आप, चाहे सन है, जुपिटर है, अर्थ है, या मार्स प्लेनेट है हमारा, या मून है, या हमारी अर्थ के ऊपर भी हम देख लेते हैं, हम हैं, हम भी क्या बने, पार्टिकल से ही मिलकर बने होते हैं, ठीक है। हमारे अंदर भी बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारे फिजिकल्स प्रॉपर्टीज के अंदर आता है, और इसका फर्स्ट पार्टिकल्स नेचर ऑफ मैटर कहलाता है। ये क्या कहता है कि पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो भी मैटर है हमारा, इसका कंक्लूजन है ये कि जो भी मैटर है हमारा वो किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। दैट्स इट, ठीक है। आई होप समझ में आएगा। नोट करना है, मैं अभी नोट करवा देता हूँ, आप पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको वो नोट करवा देता हूँ। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फर्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, जैसा कि हमने अभी भी स्टडी किया, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। किसके अकॉर्डिंग, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर क्या कहता है, एवरीथिंग अराउंड अस, कि हमारे चारों तरफ जो भी चीजें, इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। किससे बनी हुई है, स्मॉल पार्टिकल से बनकर मिलकर बनी हुई है, ठीक है। ये हमने अभी भी स्टडी किया था, वही मैंने सेम वही बातें नोट डाउन की। फॉर एग्जाम्पल आवर अर्थ, हमारा प्लेनेट, ओशियन, माउंटेन, सन, मून, आवर बॉडी, आप इसके अंदर जो चाहे ऐड कर सकते हैं, चेयर, या आपका बेड है, या टीवी है, एसी है, फैन है, एवरीथिंग, यहाँ तक कि जुपिटर, प्लूटो, जो आप प्लैनेट्स ऐड करना चाहें, वो सारी चीजें किससे बनी हुई है, पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं। एंड दीज पार्टिकल्स विच मेक अप, अब जो ये पार्टिकल जो मेक करते हैं ऑल द मैटर, सारा का सारा मैटर अराउंड अस, किसके चारों तरफ, हमारे चारों, आर आइदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, चाहे वो एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स। हाउएवर दीज पार्टिकल डिफर फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू द अदर, लेकिन ये क्या होते हैं, डिफरेंट मैटर के लिए क्या होते हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि एक आयरन है हमारे पास, आयरन का जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग पार्टिकल्स होते हैं एज कंपेरिजन टू द सैंड। एक मिट्टी के जो पार्टिकल है वो अलग पार्टिकल होंगे, और अगर आयरन है उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, अलग होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हाउ पार्टिकल डिफर, क्या होते हैं, अलग होते हैं, फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू द अदर, एक प्रकार के मैटर की कंपेरिजन दूसरे मैटर के, ठीक है। हाँ, लेकिन सेम मैटर के होंगे तो कैसे मिलते हैं, पार्टिकल सेम मिलते हैं, डिफरेंट मटेरियल के डिफरेंट पार्टिकल्स मिलते हैं। अब
इसके बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर जो ये हमारा पार्टिकल है वो कितना छोटा हो सकता है, कि जो उसका साइज हमारा वो कितना छोटा हो सकता है। अब इस कितना छोटा हो सकता है, इसकी अगर हम एग्जैक्ट एक वैल्यू देखें तो आप ये मान लीजिए कि एक वाटर की जो ड्रॉप होती है ना हमारी, उसके अंदर 10⁻21 एक वाटर की ड्रॉप, हालांकि देखो ड्रॉप का कोई साइज फिक्स नहीं, स्मॉलेस्ट वाटर की एक जो ड्रॉप हमारी, उसके अंदर 10⁻21 पार्टिकल आ सकते हैं। कितने पार्टिकल आ सकते हैं? 10⁻21 पार्टिकल्स आ सकते हैं। अब सर हम कैसे माने कि इतने आ सकते हैं? इसके लिए एक एग्जांपल्स लेते हैं, फिर आपको नोट डाउन भी करा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या हमारा कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल, कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे हो सकते हैं। इसके लिए क्या किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, आपकी बुक में भी गिवन होगा, ये आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। उसके अंदर क्या लिया कि हमने एक वाटर लिया, क्या लिया? वाटर। उसके अंदर मिक्स किया गया 10 ml वाटर था हमारे पास, उसके अंदर मिक्स किया गया पोटेशियम परमैंगनेट। उसके कारण क्या हुआ, जो उसका कलर है वो क्या है? डार्क पिंक कलर हो गया। उसके अंदर कैसा कलर आ गया? डार्क पिंक। अब उस सॉल्यूशन के अंदर से हमने 10 ml का तैयार किया था, जिसके अंदर क्या था? वाटर भी था और पोटेशियम परमैंगनेट्स भी था। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लिया था हमने, ठीक है। जैसा कि आपको ये इमेज है, मैं आपको एक इमेज शो कर रहा हूँ यहाँ पर। इस इमेज के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये। इस इमेज के अंदर आप क्या देख रहे हैं? जो फर्स्ट ट्यूब है हमारी, जो आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर क्या है? डार्क पिंक कलर दिखाई दे रहा है। ये क्या बताता है कि इसके अंदर जो पोटेशियम परमैंगनेट्स के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए? मिक्स तो हो चुके हैं और वाटर का ही कलर क्या हो गया? पिंक हो गया, ठीक है। अब हमने उसमें से क्या लिया, जो ये फर्स्ट था, इसके अंदर से 1 ml बाहर निकाला। क्या निकाला? 1 ml। क्या? पोटेशियम परमैंगनेट्स और जो वाटर का हमने सॉल्यूशन तैयार किया था, इसमें से 1 ml लिया। तो पोटेशियम परमैंगनेट्स की मात्रा तो काफी कम है इसके अंदर, ठीक है, यानी कि 1/10 था हिस्सा। अब इसको हमने क्या किया? 9 ml वाटर लिया अलग से नेक्स्ट ट्यूब के अंदर और उसके अंदर ऐड कर दिया। तो आप क्या देखते हैं सेकंड वाले के अंदर कि जो पिंक कलर है वो थोड़ा क्या हो गया? डाउन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर हमने इस सॉल्यूशन से भी क्या किया? और 1 ml और निकाल लिया, ठीक है। इस प्रकार हम निकालते गए और डालते गए नेक्स्ट वाटर के अंदर। 9 ml का हमने क्या लेते गए? वाटर लेते गए। 1 ml पहले वाले से निकाला, उसके अंदर डाला। तो क्या देखते हैं कि जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि क्या है कि हमारा पहले में क्या था? डार्क कलर है, किस? पिंक डार्क कलर है। सेकेंड में लाइट आ गया उससे, थर्ड में उससे लाइट, और फोर्थ में क्या हो गया? बिल्कुल ही लाइट होता है। इस प्रकार से हमारा जो डार्कनेस है कलर की, पिंक कलर जो हमारा था वो क्या होता है? डल होता चला जाता है, हल्का होता चला जाता है। इट्स मीन कि पार्टिकल का देखो साइज कितना छोटा था। अब ये ऐसा हुआ क्यों? हम ऐसा क्यों कर रहे थे? तो उसका रीजन ये था कि देखो हमने पहले 1 ml लिया था, क्या? पोटेशियम परमैंगनेट। कितने ml के अंदर मिक्स किया? 9 ml के अंदर, और 10 ml का सॉल्यूशन तैयार किया था। तो ठीक है, उसमें आप कह सकते हो सर ये तो बहुत सारे पार्टिकल्स थे तो इसलिए डार्क कलर आया उसके अंदर, यानी कि बड़े पार्टिकल्स भी दिखा सकता है भाई, ठीक है। फिर हमने क्या किया? उसका एक छोटा सा हिस्सा कर दिया, यानी कि उस हिस्से में से भी उसका एक पार्ट लिया। 10 ml में से 1 पार्ट लिया, ठीक है। जैसा कि इस इमेज में ही दिखाई दे रहा है आपको, हमने उसका कलर क्या होता चला गया? फेड होता चला गया। तो हम उसको क्या करते गए? पार्ट में तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, लेकिन फिर भी क्या दिखा रहा था? वो कलर दिखा रहा है कंटिन्यूसली। इट्स मीन कि पार्टिकल का साइज जो हमारा वो क्या है? वेरी 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 स्मॉल है। क्या है? बहुत ही स्मॉल है। इसी के कारण वो क्या होता है? हिस्सों के अंदर डाउन डाउन होता चला जाता है, उसका कलर फेड होता चला गया। क्यों? क्योंकि उसकी क्वांटिटी क्या होती चली गई? कम होती चली गई, ठीक है। इसका अगर आप और एग्जांपल लेना चाहें, आप कोई परफ्यूम डाल दें उसके अंदर, तो आपको क्या होगा? पहले आप परफ्यूम की आपने बोतल ली, वो डाल दिया आपने वाटर के अंदर, तो क्या होगा? पहले ज़्यादा स्मेल आ रही थी, फिर उसमें आप करते जाएंगे तो क्या देखते जाएंगे? स्मेल कम होती चली जाती है। इट्स मीन पार्टिकल अभी भी अवेलेबल हैं और इतने सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हैं। इट्स मीन इट्स साइज इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो पार्टिकल जो हमारा उसका साइज क्या होता है? बहुत ही स्मॉल होता है। और एक वाटर की ड्रॉप के अंदर कितने पार्टिकल हो सकते हैं वो मैंने आपको बताया अभी, 10⁻21 होते हैं,
ठीक है, अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं स्टेटमेंट नोट करवा देता हूं आपके लिए। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं कितने स्मॉल होते हैं, ये मैंने आपके लिए नोट डाउन कर दिया अभी। द मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, किससे मिलकर बना होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल के रूप में भी देखा था। ठीक है, विच कैन नॉट बी सीन इवन विद ए पावरफुल माइक्रोस्कोप, जिस हम किसी एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी इसको नहीं देख पाते, यानी कि इतना छोटे साइज होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है कि हम उसको एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि उसका साइज क्या है माइक्रोस्कोप। फॉर एग्जाम्पल इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर हमारे पास कंटेनिंग अबाउट 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, एक उसके अंदर ही क्या होते हैं 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, एक वाटर की ड्रॉप के अंदर ही इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी संख्या कितनी होती है। तो पार्टिकल्स क्या होता है हमारा स्मॉलेस्ट है, बहुत ज़्यादा छोटा पार्ट है। ठीक है, अब ये थी भी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और अब एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कंप्लीटली। ठीक है, आज हमने क्या क्या स्टडी किया। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री के बारे में स्टडी किया कि केमिस्ट्री है क्या। ठीक है, उसके बाद हमने किसके बारे में स्टडी किया, मैटर क्या है, मैटर क्या है, जो भी हमारे आसपास हैं सारी चीज़ें उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। फिर उनको क्लासीफाई किया फिजिकल्स एंड केमिकली, फिजिकल्स के अंदर क्या क्या आते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, और केमिकल्स में कंपाउंड, ये सब मिक्सर्स। ठीक है, उसके बाद हमने स्टडी किया फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। किसको स्टडी किया, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के पार्ट को स्टडी कर रहे थे हम, बाकी जो रहता है हमारा वो हम नेक्स्ट के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है भी, आज के लिए यही था भी हमारा टॉपिक्स। आई होप आपको समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आपके अपने सर सोमवीर जी को इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।